डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद। मुसलमानों के खिलाफ होने का लगाया इल्जाम, कहा बीजेपी ने नहीं लड़ी थी मुल्क की आजादी की जंग। मोदी की अज़वाजी जिंदगी पर किया हमला, कहा जो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सका उन्हें औलाद की क्या मालूम होगी कद्र। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार, कहा पहले उमर अब्दुल्ला का बसाएं घर, आजादी की जंग में नहीं था कोई हिंदू मुस्लिम या सिख। फारूक अब्दुल्ला बौखलाहट के शिकार, इंडिया एयरलाइंस की होने वाली हार। लगभग 35 बरस के बाद जामा मस्जिद श्रीनगर के गिर्द किसी सियासी जलसे या प्रोग्राम का इनकाद, बदलते कश्मीर की अक्कासी। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने मुनक्किद किया रोड शो, जामा मस्जिद का किया दौरा, अमन खुशहाली के लिए की दुआ। जामा मस्जिद के इर्द गिर्द सियासी जलसे, जम्मू कश्मीर की तब्दीली की तस्वीर। बीजेपी ने बख्शी यूटी को नई शनाख्त, अल्ताफ ठाकुर का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान साकर ने कहा बीजेपी की तारीफ करना अल्ताफ बुखारी की मजबूरी, झूठ की सियासत करने का लगाया बुखारी पर इल्जाम। लद्दाख पार्लिमानी सीट के लिए अब सिर्फ 3 उम्मीदवार मैदान में। करगिल के 2 आजाद उम्मीदवारों ने वापस लिए कागजात नामजदगी। मोहम्मद हनीफा, ताशी ग्यालसन, सिरिंग नामग्याल के बीच होगा मुकाबला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का लद्दाख में इंडिया एयरलाइंस के उम्मीदवार सिरिंग नामग्याल की हिमायत का ऐलान। पार्टी की करगिल यूनिट को हिदायत, नामग्याल को वोट देने की गई हिदायत। कहा ऐसा न करने पर नहीं रहेगा पार्टी से कोई ताल्लुक। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कहा लद्दाख में इंडिया एयरलाइंस के उम्मीदवार की हिमायत का पार्टी आला क़यादत डाल रही थी दबाव। लद्दाख के मफादात की खातिर लद्दाख डेमोक्रेटिक एलायंस के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा जान के साथ हैं खड़े। नागपुर से दिल्ली तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की साजिश, उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। कहा नफरत और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वाली जमात को कर रहे हैं सज्जाद गनी मदद। पीडीपी उम्मीदवार पर लगाया 370 हटाने में बीजेपी की मदद करने का इल्जाम। हालात ठीक हैं तो क्यों पेश आ रहे हैं दहशतगर्दी के वाकयात, महबूबा मुफ्ती का बयान। फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक हुए पीडीपी में शामिल। मुफ्ती ने कहा पार्टी का कुंबा बढ़ने पर हो रही है खुशी। पुंछ में दहशतगर्द हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं 16 मुश्तबा अफराद। इलाके से फोर्सेस की इजाफी तैनाती। हमले में हुआ था 1 जवान शहीद, 4 दीगर जख्मी। अनंतनाग में आग की भयानक वारदात। इदारे तहकीकात इस्लामी की ऊपरी मंजिल पूरी तरह खाकसर। लाइब्रेरी में मौजूद तारीखी किताबों और नादिर नुस्खों की बड़ी तादाद भी आग की नजर। 2 रिहायशी घरों को भी काफी नुकसान। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या ये गांधी का हिंदुस्तान है जिसमें मुसलमानों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना खून दिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क की आजादी की जंग नहीं लड़ी और वो चाहते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करे। फारूक अब्दुल्ला ने अज़वाजी जिंदगी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मुसलमान बाहर के हैं, हिंदुस्तानी नहीं, और मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हैं। फारूक ने कहा कि जो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकते उन्हें औलाद की कद्र कैसे मालूम होगी। महात्मा गांधी मुसलमानों के अंग्रेजों में आजाद यानी जमातों के वजीर आजम इन लोग ने हिंदुस्तान की आजादी अंग्रेजों अंग्रेजन वनान करियो राज भाई फारूक जहान तमाम आज सूर्य बहनों को मां बहन हिंदुस्तान कुछ इज्जतों को वैसे वज़ीर आज़म बयान ये मुसलमान हिंदुस्तान दोम कत वो दोपन ये मुसलमान वारिया बच्चे पैदा कर मुसलमान जनान जमिस का जेरी बच्चे सह जेरी बच्चे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है। फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा के चंदगाम इलाके में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में सिर्फ एक ही फूल खिले। फारूक अब्दुल्ला के हमरा पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह, मोहम्मद खलील बंद और गुलाम मोहिउद्दीन मीर मौजूद थे। कुछ नौजवानों ने एनसी में शमूलियत इख्तियार की। इनकी जान से आपको गोश वैसे रोजन सुंदर बाकी कॉल करने रंगन फर्क कई बुझो इन बयान में जितने मदरसे पे जो हमले कर जितने मशीदन पे हमले बुलडोजर पे चलाओ कितने रटान इंसान जिस दौर सटान तब से बना मन जय राम हरा चीज सो महात्मा गांधी सुनो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकारी अफसरान को मुखातिब होते हुए कहा कि असेंबली इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। फारूक ने कहा कि वो अफसरान को खुलेआम खबरदार कर रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवानों को जेल की सलाखों के पीछे न डालें, बसूरत दीगर उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। हमारे लोगों को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पकड़ कर रहे हैं, मैं इन अफसरों को यहां से वार्निंग देता हूं, सितंबर में इलेक्शन आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी तरफ से वो बदला आपसे लेंगे कि आप याद रखेंगे आप क्या चाहते हैं। हम मालिक की जमीन के हम हैं, हम तुमसे सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और कुछ ही चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कोई कानून तोड़ो, मगर मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि तुम बेगुनाह को जेल ले जाओ। मैंने वो देखा जब भी किसी का इलेक्शन हुआ, आज भी ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फारूक अब्दुल्ला आएगा और इनसे उसका बदला लेगा। मैं आपसे कहता हूं, मैंने अल्लाह से कहा मुझे नहीं तब तक लेना जब तक मैं यहां के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता, यहां लोगों की मुश्किलें खत्म न कर सकता। मगर ये आप तक डर गया, मर गया, मौत अल्लाह के पास है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला पहले उमर अब्दुल्ला का घर सही से बसाएं और फिर नरेंद्र मोदी के खानदान के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने आजादी की जंग में हिस्सा लिया जिसमें न कोई हिंदू था, न मुसलमान और न कोई सिख। ठाकुर ने कहा कि फारूक बौखलाहट के शिकार हैं और वो जानते हैं कि इंडिया अलायंस की हार होने वाली है। देखिए, फारूक साहब को फ्रस्ट्रेशन आई है क्योंकि इंडी गठबंधन का वो हिस्सा है और उसको लग रहा है कि इंडी गठबंधन हार रहा है। इसलिए जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उन रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ आज वो यहाँ उनको प्रवोक कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी है। और जहां तक फारूक साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। उसके बरक्स डॉक्टर फारूक साहब की फिलॉसफी है सेल्फ फर्स्ट, पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट। ये उसकी फिलॉसफी है। भारत ने जंग आजादी के लिए जद्दोजहद की है, उसमें न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था, न जैसे जिस तरह से सुखदेव सिंह शहीद, जिस तरह से इशफाक शहीद इशफाकुल्लाह साहब और दूसरे लोगों ने जंग आजादी, और उस वक्त एक बैनर के तले उन्होंने जो इलेक्शन ये जो जद्दोजहद की थी, उसमें न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था, कोई जाति धर्म रिलीजियस से ऊपर उठकर वैसे तो एक भारतीय हर एक ने उस जंग आजादी में हिस्सा लिया था, लेकिन एक्सेप्टेड फारूक अब्दुल्ला की फैमिली। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों को बाहरी कहते हैं, मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं, लेकिन वो शख्स फैमिली की अहमियत क्या जाने जो अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख पाया, वो बच्चों की अहमियत क्या जाने। देखिए, डॉक्टर फारूक साहब को पर्सनल अटैक पर नरेंद्र मोदी जी पे करना नहीं चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि मेरी फैमिली जो है वो भारत के लोग हैं, 140 करोड़ लोग उनकी फैमिली है। बार बार उन्होंने इस बात को कहा है, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कभी नहीं कहा। और जहां तक फारूक साहब कह रहे कि जो अपनी बीवी को नजर बसे, फारूक साहब अपने घर में जाकर देखिए ना, उमर साहब की बीवी कहां है, क्यों उसको डाइवोर्स दे रहा है।
पहले अपने घर में जांच कर देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। फारूक साहब पहले अपने घर की बात कहिए, उमर साहब की बात कर दीजिए ना, उसकी बीवी कहाँ है, फिर वो कश्मीर को गुमराह करना छोड़ दे। अब इस लेवल तक आना, देश के प्रधानमंत्री पे जाती अटैक करना, मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसे बहुत बड़े पॉलिटिशियन को शोभा देता है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है जिस वजह से अब फारूक साहब, मुझे लगता है उसकी जो मेंटलिटी है वो इनबैलेंस हो गई। इसलिए पीएम साहब पे पर्सनल बर्थडे करे, पहले उसको उमर साहब का घर बसाना चाहिए, फिर मोदी जी पे उसको बात करनी चाहिए। तो सीधे सीधे यहाँ पर कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को जाती तौर पर नरेंद्र मोदी पर अटैक नहीं करना चाहिए था। कैमरामैन अयूब के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। अपनी पार्टी ने खानियार में दस्तगीर साहब के मज़ार से नौहटा की तारीखी जामा मस्जिद तक रोड शो किया और रैली की क़यादत पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने की। रैली के दौरान लोगों और पार्टी कारकुनों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। बुखारी ने जामा मस्जिद में हाजिरी दी। बुखारी ने पार्टी कारकुनों के हमरा जामा मस्जिद का दौरा किया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। तकरीबन 35 साल बाद जामा मस्जिद श्रीनगर के इर्द गिर्द कोई सियासी जलसा या प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। ये बदलते कश्मीर की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इसका सहरा पीएम मोदी, सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर के लोगों को जाता है जो यहां अमन को यकीनी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ने पुराने सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया और तब्दीली के साथ है। यहाँ पे नमाज कायम रहे जब तक ये दुनिया कायम है, और अल्लाह करे यहाँ सच और सच ही सब लोग बोले और सच्चाई की फतह हो। मैं लोगों को ही मुबारकबादी देता हूँ, इन्होंने अमन का रास्ता पकड़ा। इन्होंने बहुत मुश्किलात देखे हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो इन्होंने 1947 से मुश्किलात देखे हैं। जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, मुझे बखूबी मालूम है कि मीर वाइज यहाँ के जो उस वक़्त के थे, उनको कैसे यहाँ से धकेला गया। ये सोचा ही नहीं गया कि ये जगह मीर वाइज की थी। बहरहाल मुबारकबादी जो उनके पीछे यहाँ रहे, उन्होंने इस जगह को कायम और दायम रखा। अल्लाह करे शहर ख़ास की वो अहमियत फिर बहाल हो, और मैं वादा यहाँ से शहर ख़ास के लोगों को करता हूँ, यहाँ के आर्टिजन्स को, यहाँ के हुनर याफ्ता लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, कि आपके वक़ार और आपकी इज़्ज़त के लिए दुआ किए, और अगर हमें मौका कल मिला तो हम आपके वो इज़्ज़त और वक़ार वापस करें। मैं कहता हूँ वोट एक बहुत ही मुक़द्दस हक़ है लोगों के पास, जिससे लोग फ़ैसला कर सकते हैं। मेरी गुजारिश लोगों से है कि वोट उसको दे दो जिसका आपको लगेगा आपकी नुमाइंदगी कर सकता है। कुछ लोग तो अभी भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, श्रीनगर में, अनंतनाग में, बारामूला में, लेकिन क्या किया। और मैं आज एक बात यहाँ से दोहराना चाहता हूँ, अभी 1 महीना वो लोग मेंबर पार्लियामेंट हैं, क्यों 2019 से 1400 बच्चे मेरी इतला में इस वक्त भी बंद है। अगर वो 10% ही बच्चों को छुड़ाने में इस महीने में कामयाब हो जाते हैं, मैं अपने कैंडिडेट को वापस बिठाऊंगा और मैं कहूँगा लोगों से उन लोगों को दे दो। वरना कोई काम 5 साल किसी ने जम्मू कश्मीर के बारे में किया नहीं, कुछ नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट नहीं लाए, कोई एहतिजाज नहीं हुआ उनकी तरफ से हमारे लोगों के हकूक़ के लिए। पीसफुल माहौल है, अच्छा लग रहा है। आप देख रहे थे कि एक दौर था कि यहाँ बड़ी मुश्किल से कोई नज़र आता था, कोई पॉलिटिशियन यहाँ पर। हमने तो पैदल मार्च किया है, ये लोगों की जीत है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस पार्लियामेंट्री नशस्त से कामयाब होकर जाएगी। एक पीसफुल माहौल है, अमन का माहौल है, लोगों ने ये अमन का रास्ता इख्तियार किया है, हमें खुशी है। कितना कॉन्फिडेंट है आप श्रीनगर? यहाँ के लोगों ने समझ लिया कि पिछले 30 सालों की जो सियासत थी वो सही सियासत नहीं थी। इसमें हमने बहुत सी जानें खोई हैं, डेवलपमेंट कुछ था ही नहीं। आज इनको लग रहा है कि सच्चाई की ओर जा रहे हैं, एक नए वातावरण किया जा रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है लोग हमें इसका फैसला हमारी हक में दे देंगे। तो क्या ये नए दौर की शुरुआत है जिस तरह से डाउन में रैली हुई? ये तो लग रहा है फिजिकली। आप देखो कि इस शहर खास में कोई आ सकता था पहले, तो आज हमें लग रहा है कि लोगों का माहौल है। लोगों ने चुन लिया है कि जो पहले वो रास्ता उन्होंने चुना था उसको तर्क कर चुके हैं। अब वो डेवलपमेंट के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। मीर वाइज के हवाले से बताना चाहेंगे कि जामिया मस्जिद में जिस तरह से नमाज पे कभी अथॉरिटीज़ जो है वो अलाउ नहीं करती। माहौल ही था उस टाइम पिछले 30 सालों से। आज देखो तो हमारे मजहबी रहनुमा इस वक्त हर जगह फैल रहे हैं, तो ये एक
अच्छी शुरुआत है। मुझे लग रहा है कि उनको भी उन्होंने जो आज ये पैगाम भी दिया है कि इलेक्शन में हमें कोई ऐसा नहीं बाइकआउट नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है जमहूरियत की ओर फुल फ्लेज जा रहा है शहरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सलमान सागर ने अपनी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि अल्ताफ बुखारी झूठ की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तारीफ करना अल्ताफ बुखारी की मजबूरी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की प्रॉक्सी के तौर पर अपनी पार्टी काम कर रही है। लोगों को इस मामले में काफी मोहतात रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग जम्मू कश्मीर में तब्दीली के लिए वोट दे रहे हैं। इन बातों का इजहार सलमान सागर ने न्यूज 18 JKLA से बातचीत के दौरान किया। एनसी लीडर सलमान सागर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उससे बात करते हैं। सलमान साहब, आज अल्ताफ बुखारी की रैली थी डाउनटाउन इलाके में जामा मस्जिद के पास और उन्होंने बोला है कि 35 साल के बाद ये रैली हो रही है जो कि बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। पता नहीं, अल्ताफ साहब शायद कैंपेनिंग में ज़्यादा बिजी हैं और उनको लगता नहीं है। तो जहां वो कल गए थे उनको 3-4 दिन पहले रिवर्स में जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि वहां एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था जिसकी सदारत फारूक साहब ने की इसी पार्क में, और उसके बाद उसमें सागर साहब और हमारे कैंडिडेट थे रोहला साहब, और पूरे श्रीनगर में कल जडीबल का देखिए, उससे पहले छानपुरा का देखिए, पूरे एंटायर श्रीनगर में एक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाल का जो सिलसिला है वो चल रहा है और लोगों का रिस्पांस है। ये किसी, मैं नहीं कहूंगा इंडिविजुअल का, लेकिन लोगों का रिस्पांस पार्टी की ओर है। उनका कहना उनके लिए जरूरी है क्योंकि उसकी बहुत वजह है, हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है बोलना। हमारी मजबूरी ऐसी कोई भी नहीं है जिसे हमें मजबूर होना पड़े बीजेपी की तारीफ करने के लिए। हमें पता है बीजेपी क्या मजबूरी है उनकी मजबूरी उनके अलायंस है, टैक्टिकल भी है, डायरेक्ट भी है। हमारा कोई अलायंस नहीं है। हम खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी जो तबाहियां हुई है, जो यहाँ आज लोग मजबूर हो रहे हैं, शायद कोई कभी अपनी मर्जी से वोट डालना भी नहीं चाहता है, लेकिन आज लोग कहते हैं हमें वोट डालना है क्योंकि उनको अपना गुस्सा जाहिर करना है इस वोट से। इसलिए डाउनटाउन से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक कश्मीर आज जागा हुआ है और वो वोट करेगा जून को, 4 जून को पता चल जाएगा। डाउनटाउन इलाके सबसे हसास इलाकों में से एक रहा है और जामा मस्जिद से गुजरने से पहले लोग खौफजदा हुआ करते थे, लेकिन ये तस्वीर आज बदल चुकी है और अब यहाँ सियासी रैलियां मुनक़िद हो रही हैं। लोग जमहूरी अमल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि जम्मू कश्मीर को जो नई शनाख्त मिली है वो बीजेपी का तोहफा है। ये बदले हुए कश्मीर की तस्वीर है, वो कश्मीर जहां चारों तरफ आज अमन की खुशबू हर एक सूंघ रहा है। ये वही जामिया मस्जिद है जो एनसी के वक्त में पत्थरबाजी और मिलिटेंसी का गढ़ बना हुआ था और इजाजत नहीं थी वहां कोई पॉलिटिकल रैली करे या पॉलिटिकल बात कोई करे। यही जामिया मस्जिद है जहां हर रोज पत्थरबाजी और टायर गैस शेलिंग या दूसरी जो चीजें होती थी पत्थरबाजी हुआ करती थी। लेकिन 2019 के बाद बदली हुई जम्मू कश्मीर की तस्वीर, बदले हुए हालात में आज खाली पहले तो घंटाघर 34 साल के बाद वहां पॉलिटिकल रैली हुई तिरंगे के नीचे, जिस घंटाघर पे हमेशा पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, यहाँ सेपरेटिस्ट के कब्जे में रहता था। और आज एक और हिस्ट्री कायम हो गई कि आज अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब ने शहरी श्रीनगर के दिल में उस जगह रैली की जिस जगह कल्पना की नहीं जा सकती थी कभी कि वहां कोई सियासी रैली होगी, मेन स्ट्रीम पार्टी की पॉलिटिकल रैली। यही तस्वीर है, यही जो आज कश्मीर में जिस अमन और शांति की बात की जाए ये वही है। मुझे लगता है कि फारूक साहब जो बार बार हिंदू मुसलमान की बात करें, मुझे लगता है कि एक बार उसको जांचना चाहिए। ये वो मुसलमान एरिया है जो मोदी की वजह से आज पीसफुल है, मोदी की वजह से आज कोई लाठी पत्थर बम टायर गैस नहीं चलती है और आज पॉलिटिकल पार्टीज वहां रैलियां करती है। नागपुर से दिल्ली तक कई अनासर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने में लगे हैं और मुल्क में नफरत और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वाली जमात को सज्जाद गनी मदद कर रहे हैं। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया है। उमर ने कहा कि बीजेपी को मदद करने वाले उम्मीदवारों को वोट के जरिए रोकना होगा ताकि वो पार्लियामेंट न जा सके। उन्होंने कहा कि पीडीपी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार ने दफा 370 हटाने में बीजेपी की मदद की थी और वो आज भी बीजेपी की मदद कर रही हैं। उनके हमरा चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलम वानी, कैसर जमशेद लोन, शफकत वटाली और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। उमर ने लंगेट हंदवाड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। मरकज बीजेपी नागपुर वो लगे हुए हैं किसी न किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। एक दूसरे को लाते हैं, जोड़ते हैं, हटाते हैं, लेकिन आप देखें
हर किसी का निशाना अगर इसमें है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अगर हमारी पहचान, शनाख्त, वकार, सारा कुछ तहस नहस हुआ करने वाला दिल्ली, लेकिन निशाना इन लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस। नफरत फैलाने वाले बीजेपी, मुसलमानों को जो है नीचा दिखाने वाले बीजेपी, मुसलमानों के खिलाफ बाकी मुल्क में जहर फैलाने वाले बीजेपी। लेकिन इनका निशाना इनकी तकरीरों में कभी भी आप इनको बीजेपी को निशाना बनाते हुए नहीं पाओगे। अगर निशाना बनाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनसे पूछना पड़ेगा आखिर क्यों, क्या मजबूरी है, किस 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 एहसान को चुकाने के लिए जो है आप लोग बीजेपी का साथ दे रहे हो। जो आज मुझे कहते हैं कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं, वो जरा कम से कम ये बताएं 2018 में बीजेपी ने किसको चीफ मिनिस्टर यहां बनाने की कोशिश की? क्या वो इनकार कर सकता है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट 2018 में यही सजाद लोन साहब थे? आज भी यही बीजेपी वाले जो हैं इसकी मदद करने के लिए निकले हुए हैं। रविंद्र रायना साहब यहां आते हैं, उनका कोई उम्मीदवार तो है नहीं मैदान में, वो आते हैं तो किस लिए आते हैं? फ्रूट ग्रोअर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक पीडीपी में शामिल हो गए हैं और इस मौके पर मलिक ने कहा कि वो इस काम को नहीं भूल सकते जो पीडीपी ने किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कश्मीर की 3 सीटें जीतेगी। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पीडीपी का कुंभा तेजी से बढ़ रहा है। मुफ्ती ने सवाल किया कि जब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है तो फिर दहशतगर्दी के वाकयात क्यों सामने आ रहे हैं। पार्टी ज्वाइन कर खुसूसी तौर जो आज गो वारिया वक्त इन कत बात कर फयाज साहब कुछ तारफुक मोहताज किया इहद इन क्योंकि मुफ्ती साहब मे संत से गामुक रोजन वोल तमिस वारिया लगाव सो समझान कोता जरूरी जम्मू कश्मीर की मैशत खतर शायद यही वजह कि तिमो नी वारिया तिथ इकदाम यम मे सनत वारिया अरूजस पे बासा मगर बदकिस्मती वो नहीं रहे। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि यम आए यमो कर फॉर्मली साहब पार्टी ज्वाइन, जावेद साहब आए यमो कर ज्वाइन। मे उम्मीद कि न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर मज बल्कि साउथ कश्मीर सेंट्रल कश्मीर मज इन पार्टी मजबूत बस गई आए साथ ही ये तीज बड़ मशकूर मे अनंत नाग वात तक रात नार लोगमुत बे तक पता मे तबीयत क्या इसलिए तरीजे में आज मैं भी रेस्पेक्ट थी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मोदी और शाह भी कर सकते हैं दौरा। लद्दाख संसदीय सीट पर 3 उम्मीदवार मैदान में। 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र लिया वापस। मोहम्मद हनीफा, ताशी ग्याल्सन और सेरिंग नामग्याल के बीच होगा मुकाबला। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कल लेह दौरा। प्रत्याशी ताशी ग्याल्सन के लिए करेंगे प्रचार। 12 मई को राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी और शाह भी कर सकते हैं दौरा। अनंतनाग इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आग से भारी नुकसान। लाइब्रेरी जलकर पूरी तरह राख। 2 मकान भी जले। संस्थान ने हादसे की जांच की रखी मांग। बारामूला पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। आगामी कार्रवाई की शुरू। आतंकी हमले में शहीद जवान विकी पहाड़ी का आज अंतिम संस्कार। सेना के विशेष विमान से जवान का पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा पहुंचा। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे शहीद के परिवार से मिलने। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन करने की तारीख की घोषणा 9 मई को आनंद शर्मा और विक्रमादित्य सिंह भरेंगे पर्चा। 13 मई को विनोद सुल्तानपुरी करेंगे नामांकन। सतपाल रायजादा के नामांकन की तारीख तय नहीं। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार किए फाइनल। लाहौल स्पीति से जिला परिषद चेयरपर्सन अनुराधा राणा को टिकट तो बड़सठ से सुभाष चंद के नाम पर मोहर। अनुराधा ने सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर से भी की मुलाकात। मुख्यमंत्री सुक्खू का दिल्ली दौरा पूरा। आलाकमान के साथ धर्मशाला सीट पर उम्मीदवार के नाम पर हुआ मंथन। ऊना के देलहा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। देलहा में अनुराग ठाकुर का हुआ जोरदार स्वागत। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे का 3रा दिन। धर्मशाला में मां चामुंडा नंदकेश्वर धाम पहुंची राष्ट्रपति। दोपहर को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल। बिलासपुर में हमीरपुर लोकसभा चुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने की नुक्कड़ सभाएं। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से किया चुनाव प्रचार। अनुराग ठाकुर पर उठाए सवाल। शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी जनसभा में पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत।
शारंग पंचायत के पूर्व प्रधान पूर्ण सिंह नेगी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत नहीं मिली धनराशि ना आने से ठप हुए विकास के कार्य। सुजानपुर से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन रंजीत राणा की न्यूज 18 से खास बातचीत। लालसा नहीं, समाज सेवा के लिए चुनाव में उतरे। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर का मुख्यमंत्री पर आरोप। मनरेगा के तहत विकास काम बंद होने का मुख्यमंत्री सुक्खू के रिश्तेदारों ने को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री के ससुराल की पंचायत नलसूहा का मामला। चंबा मुख्यालय में अवैध मलबे का बन रहा केंद्र। लोग अपने निर्माण कार्य का मलबा अवैध रूप से फेंक रहे। बारिश के समय मलबे से सड़कों पर होती है दिक्कत, सड़कें हो जाती हैं बाधित। विभाग नहीं ले रहा कोई सुध। ग्रेटर नोएडा में कार सवार युवकों की दबंगई। महिला की कार का पीछा करने का आरोप। थाना बीटा 2 क्षेत्र का मामला। बिजनौर में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शाहजहांपुर में बिजली के तार से घर में लगी आग। सामान जलकर राख। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में टाटा स्टील के बिजनेस हेड की हत्या का मामला अब तक नहीं सुलझी हत्या की गुत्थी। हत्या से पहले पत्नी को भेजी लाइव लोकेशन। खुलासे के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित। गर्मी से झुलस रहा दिल्ली एनसीआर। कल तापमान रहेगा 42 डिग्री के पार। गर्मी अभी बढ़ेगी और बाबा केदारनाथ ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कागजात नामजदगी वापस लेने के आखिरी दिन करगिल से काचू मोहम्मद फेरोज और सजाद हुसैन करगली नाम 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। लद्दाख पार्लिमानी सीट के लिए अब सिर्फ 3 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। उनमें करगिल से हाजी मोहम्मद हनीफा जान और ज़िला लेह से बीजेपी के उम्मीदवार दाशी ग्यालसन और कांग्रेस के उम्मीदवार सिरिंग नामग्याल शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी लद्दाख में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सिरिंग नामग्याल की हिमायत करेगी। उन्होंने पार्टी की करगिल यूनिट को हिदायत दी कि वो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की हिमायत करे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। करगिल और लद्दाख में हमारे लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है। वो मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि करगिल में जो लोग हैं वो कहते हैं उनका कैंडिडेट होना चाहिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, मगर ले कहता है हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। हम इस गठबंधन के एक हिस्सा हैं और गठबंधन ने दिल्ली से फैसला किया है कि लद्दाख का कैंडिडेट जो है वो होना चाहिए जो गठबंधन का होगा। हमने अपने पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा है कि उन्हें उस गठबंधन की बात को मानना चाहिए और जो गठबंधन का है उसको वोट देना चाहिए, उसके साथ खड़े होने चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी पार्टी जो वहाँ पर है वो इसको कबूल नहीं करती है तो वो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं ताल्लुक रखती। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का एक हिस्सा है और हम गठबंधन के साथ आगे चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सीनियर लीडर कमर अली आखून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को एक खत भी लिखा है। आखून ने कहा कि पार्टी आला क़यादत से उन पर लेह से ताल्लुक रखने वाले इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को हिमायत करने का दबाव डाला जा रहा था। आखून ने कहा कि वो लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा जान के साथ खड़े हैं और लद्दाख के मफादात के खातिर पार्टी से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। लद्दाख यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो है हमने जो कैंडिडेट पुटअप किया है हाजी हनीफा जान साहब, उसकी सपोर्ट में जो है हमारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जो है उनकी सपोर्ट में जो है फॉर्म निकाला, विड्रॉ किया। उनका मैं बहुत एक मैं मशहूर हूँ। दूसरी बात जो थी कि हमारे पार्टी हाईकमान की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहे थे कि आप लोग जो है जो उनके ऑफिशियल कैंडिडेट है कांग्रेस की और यूनिट जो आपके इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट है उनको हिमायत देने की बात थी। तो हम लोग जो है प्रेशराइज कर रहे थे। हमारा ट्वीट भी आ गया
और मुझे टेलीफोनिकली जो है बहुत सारे बातें मुझसे कही गई कि आप जो है इस तरह से करना पड़ेगा तो मैं देना पड़ेगा। तो हमने कैटेगोरिकली जो है हमारी पार्टी हाईकमांड को मैंने ये कहा है कि हम लोग, क्योंकि हमारे इस तरह का एक कैंडिडेट हमने चॉइस किया है और निकाला है, और उसका हिमायत जो हमारी तमाम जितनी वैसे में है और जो भी हमारे कगिल के जो भी यानी पॉलिटिकल पार्टीज है तमाम का जो है सपोर्ट इन्होंने एक्सटेंड किया है हमारे कैंडिडेट को। इसलिए मैं इनको ये क्लियरली बता दिया है कि हम लोग कभी भी जो है यूनाइटेड जो आपका कैंडिडेट है उनको हिमायत नहीं दे सकते, क्योंकि इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द लद्दाख रीजन और पीपल ऑफ लद्दाख, पीपल ऑफ कारगिल स्पेशली, जो हम लोग जो है अपने जो कैंडिडेट को जिताने में हत्या में हम कोशिश करेंगे, अगर पार्टी को हमें छोड़ना भी पड़े। तो आज जो है फिर अब मुझे टेलीफोन आ गया कि आपको जो है इनको हिमायत करने वाला, क्योंकि पार्टी जो है हम लोग जो कौमी मसला इशू है उस पर जो हमने पार्टी को कुर्बान किया है। अब हम लोग मास लेवल पे, चाहे हमारे वर्कर्स हो, चाहे हमारे पाकिस्तानीज के जो हजारान हो, और हम सब लोग जो है, मैं इंक्लूडिंग मी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो है, हम लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से, जो है पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से जो है हम अपने को जो है अलग कर डिस्ट्रॉय करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सिंह नामग्याल और बीजेपी के सीनियर लीडरान अशोक कौल और विक्रम धरिंदवा ने इस बात की तस्दीक की कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह लद्दाख में पार्टी के उम्मीदवार ताशी ग्याल्सन के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। न्यूज़ 18 JKLH में आप तमाम व्यूअर्स का खैर मकदम करते हैं। जिस तरह 20 मई को इलेक्शंस आ रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन, उसी के चलते आज हमारे साथ विक्रम जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उधर खासकर लद्दाख की बात कर रहे हैं, तो लद्दाख में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, मिशन 400+ को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये देशव्यापी अभियान है। निश्चित चीज़ों पर जहाँ जहाँ फेस मैनर में जहाँ कैंपेन होता है वहाँ हम लोग जाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर पहले और दूसरे फेज में 2 चुनाव हो चुके हैं, और लद्दाख का चुनाव आपको मालूम है कि 5वें फेज में 20 मई को पोलिंग है। उसी के निमित्त लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद ये जो करगिल के चुनाव के बाद ये चुनाव आया है, और यकीनी तौर पर लद्दाख पार्लियामेंट सीट पे भारतीय जनता पार्टी पुरजोर मेहनत कर रही है। हमने 2014 में भी ये चुनाव जीता था, 2019 में भी जीता है, और यकीनी तौर पर 2024 में अच्छे रिकॉर्ड तौर वोटों से ये चुनाव जीतकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 400+ का ये स्लोगन है, उसमें लद्दाख भी अपना योगदान दे, ऐसा हमारा ये प्रयास रहेगा। जिस तरह मोदी जी का विजिट या अमित जी का जिस तरह विजिट, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टार कैंपेनर्स की सूची में हमारी एक बहुत बड़ी सूची है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ये प्रमुखता से रहते हैं। अभी इमीडिएट तौर पे तो हमें रक्षा मंत्री जी का समय मिला है। राजनाथ सिंह जी 12 तारीख को करगिल में जो है एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। एक शुरुआत जिसे हम कह सकते हैं कि बड़ी रैली के माध्यम से हो जाएगी। ये देश का चुनाव है, ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसने देश को
अगली और ऊंचाइयों पर लेके जाने का रास्ता तय करना है। तो उसमें लद्दाख भी अपना योगदान दे, ऐसा प्रयास हम सभी कार्यकर्ताओं का रहेगा। जिस तरह हम बताते हैं कि लोकसभा इलेक्शन है, खासकर देश का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और भाजपा का इस बार जिस तरह नारा है 400 पार, खासकर लद्दाख में और खासकर हम कारगिल की बात करें तो उसमें आप उसको 400 पार को किस तरह देख रहे हैं और कैसा आपका चल रहा है खासकर यहाँ? देखिए, मुझे तो ये यकीन लगता है कि 400 पार तो हम देश के बाकी कोनों से करेंगे। लद्दाख ने एक वादा किया है कि जो 401 नंबर सीट होगी वो लद्दाख से होगी, और जिस तरीके का वातावरण है हमारे लेह के अंदर, आपने देखा है कि हमारे सिटिंग कैंडिडेट भी और हमारे सिटिंग एमपी दोनों भी एक टीम की तरह निकले हुए हैं, और कार्यकर्ताओं का बड़ा उत्साह है। यहाँ एक तरफ दुश्मन पाकिस्तान बैठा है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं जो देश का तिरंगा जो है बुलंद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिन्होंने हमेशा सेना का जो है कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। वो लोग भी जो है इस राष्ट्रीय पर्व के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान हुआ है कि अब की बार 400 पार, उसमें अपना योगदान जरूर देंगे। जी, ये थे विक्रम जी, और इनका भी यही कहना था खासकर इस बार अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इस बार जो है डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी जो है ध्यान रखा जाएगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मैं नूरुल इस्लाम। अपनी पार्टी की जानिब से स्पोर्ट्स ग्राउंड बजवनी त्राल में एक मेगा कन्वेंशन मुनक्किद हो और इसकी सदारत पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने की और पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर, गुलाम मोहम्मद मीर, मंजूर गनाई और दीगर लीडरान मौजूद रहे। बुखारी ने कहा कि त्राल की सरजमीन अब इस सरजमीन पर अमन लौट आ चुका है और जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने अपनी पार्टी के एजेंडे को कबूल किया है वो इस पार्टी की कामयाबी की दलील है। और बुखारी ने कहा कि फौज को अब बारकों में वापस बुलाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि PAJD एक धोखा है जो अब बिखर चुका है। हमेशा ये रहा है कि लोगों को अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, फौज को बारकों में भेजो, ये तो होम मिनिस्टर ने कहा है। नंबर 3, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को ख़त्म करो, हमारी रियासत की पहचान को बहाल करो, स्टेटहुड बहाल करो, और इंशाल्लाह लोगों ने अमन का दामन तो थाम ही लिया है। आज आपने यहाँ देखा ही होगा, हमें थोड़ी सी देर हुई क्यों हम शहर खास में घूम रहे थे। तो जब शहर खास में आप चल सकते हो, घूम सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, हम तो दरगाहों पे हाज़िरी देने गए लेकिन लोगों से भी मिले, तो यही तो अक्कासी है नए कश्मीर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गागरीन शोपियां में एक दिन की इंतखाबी मुहिम चलाई गई और नेशनल पार्टी के सैकड़ों कारकुनों और रहनुमा मौजूद रहे। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया। फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म के हालिया बयान की पाकिस्तान राहुल गांधी को हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता है पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के लोग अपनी मर्जी से हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करते हैं और हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कायदीन बशमूल आगा सईद रूहुल्ला, मीडिया एडवाइज़र समीर कौल, एडवोकेट शब्बीर कले और शौकत गनाई, शेख मोहम्मद रफ़ी भी मौजूद रहे। NC लीडर इमरान अमीन शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयां इंतखाबात अमल में रखना डालने की एक कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर इस तरह की हरकत से इस बार पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग इस बार खासी तादाद में वोट डालने निकलेंगे। अनंतनाग में कारकुनों के एक इजलास खिताब के बाद शाह ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने मियां अल्ताफ अहमद की जीत से को यकीनी बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर काम करने की तलकीन की है। का हमला हुआ तो वो बहुत उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए तो कम है, लेकिन नहीं होना चाहिए था क्योंकि इलेक्शन है। कोई ताकतें जो है चाहे पार में है चाहे यहाँ पे हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे दरहम बरहम हो, यहाँ पे जो वोट कास्ट ना हो, कम वोटिंग हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को उठाया गया है। तो इसमें से आप तो मीडिया के साथ है वाबस्ता है, आपने खुद भी सुना होगा कि वहाँ के लोग खौफराज दहशत में हैं। हम चाहते हैं कि लोग वहाँ के निकले, मियां अल्ताफ साहब के हक में निकलें और उनको वोट दें ताकि उन ताकतों को जवाब मिलेगा जो चाहते हैं कि यहाँ पे वोट कम हो। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सरकार बने, असेंबली मेंबर बने, पार्लियामेंट मेंबर बने। लोगों को बहुत दिक्कत का सामना है, बहुत मुश्किलात का सामना है। हम चाहते हैं हमारे अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 यहाँ से जो नुमाइंदे हैं वो ऐवान में जाए, पार्लियामेंट में बात करे, लोगों के हक में बात करे। पुंछ में दहशतगर्द हमले के बाद तलाशी मुहिम जारी है और जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलविस था। पुंछ और राजौरी बेल्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और तलाशी
अमल को तेज कर दिया गया। इस बीच पुंछ दहशतगर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में 16 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। फौज, पुलिस और दीगर फोर्सेस की इजाफी तैनाती भी की गई है। लेह में जारी भूख हड़ताल 62वें दिन दाखिल हो चुकी है और अक़लियती बरादरी की 10 रोज़ा भूख हड़ताल खत्म होने के बाद रिटायर्ड मुलाजमीन ने मजीद 5 दिन भूख हड़ताल 10 मई तक जारी रखी है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लेह में भूख हड़ताल की हिमायत के लिए जमा हुए। सोनम वांगचुक की 21 दिन के क्लाइमेट फास्टिंग के बाद खवातीन ने 10 दिन की भूख हड़ताल जारी रखी। नौजवानों ने मजीद 10 दिन तक हड़ताल की। मॉन्क्स ने भी 10 दिन और अक़लियती बरादरी ने 10 दिन भूख हड़ताल की। न्यूज़ 18 टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मुझे जो मौका दिया गया, साथ ही साथ जो भारतवासी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज से ये कि इससे पहले जो ये अनशन अभी लगभग 62 डेज चल रहा है, 62 दिन हुआ। तो इसमें सबसे पहले क्या पूरा जनता आए थे, पूरा लद्दाख का जितना भी लोग है, पूरा हर गाँव से आए थे। आज से जो जितना भी भूतपूर्व है, किसी भी डिपार्टमेंट के, हर एक डिपार्टमेंट का भूतपूर्व का है 5 दिन के लिए, लगभग 10 तारीख तक के लिए। 10 तारीख के बाद कुछ दिन रुकना होगा, क्योंकि इलेक्शन के लिए वैसे नहीं रुकना था, लेकिन इलेक्शन में कोई बाधा ना आए, तो इसीलिए अभी 10 को ये कुछ दिन के लिए समाप्त। 62वां दिन है क्लाइमेट फास्ट यानी हंगर स्ट्राइक का, और आज से जो है रिटायर्ड एम्प्लॉय का जो 5 दिन का जो हंगर स्ट्राइक है वो आज से शुरू हो रहा है। और इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पलजोर सर, जो कि एपेक्स कोऑर्डिनेटर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज से जो 5 दिन का जो हंगर स्ट्राइक है शुरू हो रहा है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ द्वारा, क्या कहेंगे सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज से आने वाले 10 मई तक यहाँ पे रिटायर्ड गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के द्वारा यहाँ पे क्लाइमेट फास्ट या अनशन को लीड किया जाएगा। इससे पहले पिछले 10 दिनों तक या लेह लद्दाख के अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ या उनके द्वारा यहाँ पे 10 दिनों का अनशन रखा गया था, और इसके बाद 10 मई को इस पहले चरण के क्लाइमेट फास्ट। जम्मू कश्मीर बैंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर बैंक ने माली साल 2023-24 में 1767 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। बैंक के मुताबिक ये जम्मू कश्मीर बैंक के 87 सालों में बैंक का रिकॉर्ड मुनाफा है। बैंक के खालिस मुनाफे में भी 48% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बलदेव प्रकाश ने इसके लिए आला इंतजामिया, अमला और स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस बार बोर्ड ने बहुत ही खूबसूरत डिविडेंड तजवीज़ किया है, जो कि 215% है। सबने देखा होगा कि नंबर्स बहुत ही अच्छे रहे हमारे, आपके ताउन से और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सपोर्ट से हमारी कारकर्दगी जो रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। वी हैव डन एक्सेप्शनली वेल एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन आवर नंबर्स। Before we proceed with the formal question answer session, I would request MD sir to give us some opening remarks on the day. इस बार जो बैंक ने प्रॉफिट अर्जित किया है वो 1767 करोड़ रुपए का है, और ये बैंक की हिस्ट्री में 85 साल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड प्रॉफिट है। इसके लिए मैं अपने स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ, हमारे स्टेक होल्डर्स का और हमारे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स का, हमारे बोर्ड का और हमारी जो टॉप मैनेजमेंट में उसका सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी गाइडेंस और उनके एफर्ट से ही ये मुकाम हम लोग हासिल कर पाए हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक अब स्कूलों की गाड़ियों में CCTV कैमरे लगाना लाजमी हो गया है। हुक्मनामे के साथ ही रियासी में इसकी पैरवी शुरू हो गई है। CCTV कैमरे बस में होने वाली हर सरगर्मी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंतजामिया को आए रोज बस में होने वाली सरगर्मियों की शिकायत मौसूल हो रही थी, लेकिन अब हुकूमत के इस फैसले को हर सम्त में सराहा जा रहा है। तो गाइडेंस हमारे डायरेक्टर एजुकेशन या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल जाती है, उसको हर गाइडेंस को हम फॉलो करते हैं और उनको रूल्स को पूरे उसको लागू करते हैं स्कूल में। क्योंकि आजकल की डेट में जो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है बच्चों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, और होना भी चाहिए कि आजकल की जो डेट में जो बच्चों की जो सिक्योरिटी
बहुत कंपलसरी है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी स्कूल वाहन है, जितनी भी हमारी चाहे प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्कूल व्हीकल्स है, उसमें पूरे CCTV कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए और पूरे प्रॉपर्ली उनमें रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और बच्चों की पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए और पूरी अच्छी तरह से बच्चों की केयर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, सबको निर्देश जो है वो ये दे दिए गए हैं कि अब आपको अपने वाहन में जो है वो CCTV जो है वो लगाना बेहद ही ज्यादा अनिवार्य हो जाएंगे। जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो जो है वो आला अधिकारी देख सकते हैं और उनका पालन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ के इदारे जो प्राइवेट इदारे हैं वो जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं लाभ उन माता पिताओं को भी होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है जो बच्चों को अपने स्कूल में जब भेजते हैं और उसके बाद जब स्कूल से गाड़ियों में बैठ जाते हैं और घर तक पहुंचना जो है वो कहीं ना कहीं एक रिस्की जो हो जाता है और सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है वो गाड़ी में हो सकती है, क्या कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सारा का सारा जो है वो रिकॉर्ड मिल सकता है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। पर वाक़ रामसू कस्बे में गर्दो-गुबार से आवाम की जिंदगी मुश्किलात से दो चार है। इलाके में जारी तामीरी काम की वजह से सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम फाल न होने और सड़क के ब्लैक टॉप न किए जाने से हर वक्त यहाँ गर्दो-गुबार उठता है। लोगों के मुताबिक स्कूली बच्चे, बुजुर्ग ख्वातीन मुतासर हो रहे हैं। लोगों की दुकानों, घरों तक गर्दा पहुँच रहा है जिससे बड़े पैमाने पर बीमारियाँ फैलने का अंदेशा लाहक है। अवाम का इल्ज़ाम है कि तामीरी कंपनी की लापरवाही और सब डिवीजन इंतजामिया की गफलत से परेशान हाल अवाम के मसाइल की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उन्होंने जिला इंतजामिया रामबन से मौके पर हालात का जायजा लेने की मांग की है। डस्ट है यहाँ पे, सुबह इंसान बच्चों को खुद कपड़े धोता नहाता, शाम तक ऐसे जैसे महीने के धोए होते हैं कपड़े। इतनी हालात है बुरी है। मतलब अगर जब भी सांस लेते हैं इतनी तकलीफ होती है कहने के बाद नहीं। हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलते हैं कि भाई डस्ट का कुछ सोचो, यहाँ पे सफाई करवाओ, कुछ करवाओ, कोई हमारी सुनता नहीं है। बस्ती देने के काबिल नहीं रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे जो है मोहल्ला, जितना भी मोहल्ला है वो बहुत परेशानी की जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए, अच्छा PM जो है सीगल कंपनी जो है उनके पास भी गए, लेकिन सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे करते कि ये रोड की वजह से होता है, गाड़ियाँ आते खोपड़ी वाले ने और के गा रहा है। अच्छा, मैकडम इसमें नहीं कुछ 2 साल हो गए ऐसे मरते देखो हालात। तो क्या गुजारिश करेंगे इंतजामिया से? मैकडम डाले, कुछ आते तो मिट्टी डालते हैं यहाँ रोड पर और कुछ नहीं डालते हैं, खाली मिट्टी डालते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये जो रोड है यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ इसको ब्लैक टॉप नहीं किया जा रहा, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया जा रहा। उसकी तस्वीरें जो है ये दिख रही है आपको कि डस्ट जो है किस तरह लोगों की ज़िंदगी को यहाँ मुश्किल बना रहा है। और ये तस्वीर जो है हर दिन की ऐसे ही होती है यहाँ पर जम्मू से नेशनल हाईवे पर रामसू के मकाम पर, और हर दिन जो है लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस डस्ट से निजात तभी मिल सकती है जहाँ यहाँ पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, इस रोड को प्रॉपर बनाया जाएगा, तब उम्मीद करेंगे कि डस्ट से राहत मिलेगी। तब तक रामसू के लोगों को जो है इसी तरह की तस्वीर के साथ रहना पड़ेगा और अपनी जिंदगियों को खतरे में डालता रहना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू से बिलाल बाली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस कमेटी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी की सदर शमीमा रायना ने परजोल रेवना जिनसी स्कैंडल के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी के सरबराहों से कई सवालात पूछे। शमीमा ने मोदी और अमित शाह को चैलेंज किया कि वो कैसे परजोल को बीजेपी JDS के इत्तेहादी उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब कर सकते हैं। हालांकि उनके बारे में तमाम हक़ाइक़ और उनकी पार्टी के ओहदेदारों के ज़रिए दिसंबर 2023 के अवाइल में फराहम करदा तमाम सबूत जानते हैं।
क्या चाहती है, मैं आपको बता दूं कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, तो वो हमारे जो वहाँ पे मुख्यमंत्री है और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, हमारे जो है क्या नाम इनका प्रधानमंत्री जी, उनको चिट्ठी लिखी, उनके वो जो विदेश मंत्री उनको चिट्ठी लिखी, कहिए कि जो हमें मदद कीजिए, उनको बाप क्यों चुप बैठे हैं, उनको मदद कीजिए जर्मन से वापस लाने में, ताकि जो कर्नाटका के महिलाओं के 1000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, जो उनको बिल्कुल गैर कानूनी वीडियो बनाए गए हैं और जो उनके वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया गया, उस रेपिस्ट को सख्त से सजा मिलनी चाहिए। डायरेक्टर जनरल पुलिस आर सोया ने उधमपुर के बसंतगढ़ का दौरा किया। उन्होंने शहीद वीडीजी रुकन मोहम्मद शरीफ के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि शहीद की कुर्बानी रायगां नहीं जाएगी। सोयन के साथ ADGP जम्मू आनंद जैन, ADGP लॉ एंड ऑर्डर, DIG उधमपुर, रियासी रेंज और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। सोया ने कहा कि पुलिस और अवाम को मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करना होगा। उन्होंने अवाम से दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की मदद करने वालों की पहचान करना जरूरी है। अब आप अंदरूनी इलाके में रहते हैं, पशमानदा इलाका में रहते हैं, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से लोगों का तावन के साथ हम अपना पूरी कोशिश करेंगे कि आप महफूज रहें, आप सुरक्षित रहें, आपके घर आबाद रहें, और ये तालमेल के साथ ही हो सकता है। ये हर जगह पे मैं जैसे बताता हूँ, कहीं पे भी जितना हम चाहे बाहर से ताकत लाएंगे, उसमें अलग अलग किस्म के मसले हैं। तो शरीफ की जैसे शहादत है, उसका जान गंवाना बेकार नहीं जाएगा अगर हम मिलकर इस दहशतगर्दी को दूर रखें। ये रखा जा सकता है। आप ही लोगों ने मदद किया था, दूर रखा था। ताली दो हाथ से बजेगा। हमारी पुलिस तो आप ही में से है, विलेज डिफेंस ग्रुप आप ही में से हैं, आपके लड़के पुलिस में हैं, तो मिलके इसको करना है। और जैसे मैंने कहा, पहला काम है कि हमारे में से कोई उनके साथ ना चले, कोई साथ ना दे। ये दोनों के अगर हमने बरकरार रखा, यकीन रखिए हम इस खेल को जीतेंगे। हम इस इलाके को फिर दोबारा जो है। अनंतनाग में बीती शाम आतिशबाजी की एक भयानक वारदात के दौरान इदारे तहक़ीक़ात इस्लामी की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई। इदारे में कायम लाइब्रेरी में मौजूद तारीखी किताबों और नादिर नुस्खों की बड़ी तादाद में भी आग हो गई है और आग की नज़र हो गई। इदारे के नज़दीक 2 रिहायशी घरों को भी आग की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा और इस इदारे में ज़ेर तालीम सैकड़ों बच्चे भी खुले आसमान के नीचे आ गए। उनकी तालीम भी इस वक्त मुतासर हो चुकी है और इदारे के मुंतज़मीन ने आम लोगों से ताउन तलब करते हुए उन्हें मालो असबाब वक्फ करने की अपील की है। बिल्कुल, ये इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इदारे तहकीकात इस्लामी का मंजर है और आप देख सकते हैं कि कल शाम के औकात में ये आतिशबाजी के एक वाक़े में इसकी जो ऊपरी मंजिल है पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गई है और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसानात से ये इंस्टीट्यूशन जो है वो दो चार हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी और जिसमें ये बताया जा रहा है कि काफ़ी नादिर नुस्खे जो है वो यहाँ पर मौजूद थे इस लाइब्रेरी में और काफ़ी जो तवारीखी किताबें अगर इस्लामी दौर की हम बात करेंगे या फिर जो मजहबी उलूम की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी नादिर नुस्खे हुआ करते थे किताबों के और वो भी पूरी तरह से वो लाइब्रेरी जलकर खाकिस्तर हुई है। और हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर तालीम है। यहाँ पर एक तो दीनी जो तालीम है वो भी राइज है और दूसरा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो भी यहाँ पर राइज है, यानी कि दोनों रिलीजियस और जो मुरवजा तालीम है तो दोनों मेथड्स जो हैं एजुकेशन के उनसे आरासा किया जा रहा था इन बच्चों
बच्चों को, लेकिन रातों रात ये बच्चे जो है अब सड़क पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ जो लीडरान हैं वो भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, जिसमें अब्दुर्रहमान वीरी है PDP के, और जो डॉक्टर महबूब बेग है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो हालात का यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह से लोगों के एहसासात और जज्बात इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं उन जज्बात को ठेस पहुँचे, वो मजरूह हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है। हम ऐसे नहीं कह सकते, अलबत्ता बहुत बड़ा नुकसान है। ये बस कहेंगे कि शहीद उम्मत अल्लामा डॉक्टर काजी निसार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इसकी बुनियाद 1984 में डाली और ख़ुद उनकी लाइब्रेरी भी यहाँ पर थी। अब इस लाइब्रेरी में करीबन 15,000 से 20,000 किताबें होती थी और कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। तो आप बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग भी था बच्चों का, तो किस तरह के बच्चे यहाँ पर ज़ाहिर डाली? जी, यहाँ पर ज़्यादातर यतीम बच्चे और छोटे तबके से आने वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। उनका सब कुछ, हम खाना पीना, सब कुछ रहना, सब कुछ हम लोग यहाँ पर मैनेज करते थे, बिना किसी पैसे के, बिना किसी फीस के। दीनी खदमात कर रहा था। अब अवामना से हम यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन करें, ताकि ये इदारा फिर से एक रोशन ज़मीर बन जाए और इसकी जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करें, खासकर लाइब्रेरी की, जिसमें कदीम शहीद उम्मत अल्लामा डॉक्टर काजी निसार अलैहिर्रहमा की वक़्त से जो किताबें मौजूद थी वो हम ला सकें। तो यही गुजारिश अवामना से कि ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउनत करें इदारे की और इस इदारे को आगे पहुँचाए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहाँ पर नादिर नुस्खे किताबों के हुआ करते थे, इस्लामी तारीख़ के लिहाज से वहाँ पर किताबें मौजूद थी, तो वो लाइब्रेरी भी पूरी तरह से जलकर खाकिसर हुई है और जिस नुकसान की भरपाई करना यकीनी तौर पर नामुमकिन है। लेकिन अब इंतज़ामिया की ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको वापस पटरी पर बहाल किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए इदारे तहक़ीक़ात अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर अब बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।